हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCI क्लासेज छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आपके सामने लेके आए आज प्रतिशत का टॉपिक, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में पूछा जाने वाला सामान्य। यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अपन 10%, 20%, 30%, ये तो जनरली सभी को आते हैं। तो बात करें यदि संख्या 1 से कम हो तो उन फ्रैक्शंस को कैसे बदलें। तो यहाँ पर है 100% को अपन क्या कह सकते हैं, एक को अपन कह सकते हैं क्या, 100%। क्या कह सकते हैं दोस्तों, 100%। तो 1/2 को क्या कहेंगे, तो क्या 1 अपने आप में 100 है, तो 1/2 इसको कैसे बदलेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो कट गया 2 से 50%। तो ऐसे ही 1/2 को क्या कहा जा सकता है, 50%। यदि अगर 33 सही 1/3 को क्या कहेंगे, 1/3, तो क्या 100 में कितने का भाग दे दिया जाएगा, किसका भाग देंगे, 3 का। तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो बात करें सर, यदि प्रतिशत में किसी संख्या को बदलना है तो किससे गुणा करें, 100 से। और यदि प्रतिशत हटाना है तो किसका भाग देंगे, 100 का। जैसे बात करें 16 सही 20% को, सॉरी दोस्तों, 20% को भिन्न में बदलो। तो यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। इसको काटें तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार। और क्या यहीं पर 20% को क्या हो गया, कहा गया 1/5। ऐसे ही बात करें कि 16 सही 2/3% को बदले, तो 16 सही 2/3। तो दोस्तों इसको बदलेंगे फ्रैक्शन को भिन्न में, तो क्या ये यहां से गुणा होगा, तो 16 3 48, और ये ऊपर जुड़ता है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, 50/3%। दोस्तों अभी प्रतिशत हटा नहीं है, तो अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे किसका भाग देंगे, 100 का। तो यहाँ 50 से एक बार, ये 50 से कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार, 3 दूनी 6। तो इसी को क्या कहेंगे, 1/6। तो ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों, क्या 1 को 100% कहा जाएगा, 1/2 को 50, 1/3 को 33 सही 1/3, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को क्या करेंगे, 16 सही 2/3। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और 1/7 का मतलब होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 14 सही 2/7। और 1/8 को कहेंगे 12 सही 1/2%। ऐसे ही आगे चले तो क्या 1/9 को कहेंगे 11 सही 1/9%। और 1/10 का मतलब हो गया 10%। 1/11 को कहेंगे 9 सही 1/11%। ऐसे ही 1/12 को कहेंगे 8 सही 1/3%। दोस्तों ऐसे ही आगे भी फ्रैक्शन बदलेंगे। तो अभी अपन दिल्ली पुलिस और SSC GD को टारगेट करके करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पे आता है सीधे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, A की आय B की आय से 20% क्या है अधिक। तो बताएं B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों ध्यान दें, ये A मान लो, ये क्या मान ले, B। तो सुनना, A की आय, इसकी आय B से कितना अधिक है दोस्तों, 20%। तो B को अपने आप में क्या मान ले, 100। दोस्तों ध्यान दें, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। तो इसको 100 मान लिया। अब 20 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 120। दोस्तों ये 100 से 20 अधिक है, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बताएं B की आय A की आय से, इस B की आय किसकी आय से, A की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना कम है, 20 है। कितने पे, 120 पे। और गुणा क्या कर दिया जाएगा, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो दोस्तों ये एक बार, ये 6 बार, और इसमें 6 का भाग देंगे 100 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3%। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर। दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करें, फ्रैक्शन विधि से। तो ध्यान दें, क्या इस 20% को क्या कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना, 20% को क्या कह सकते हैं, 1/5। इसी को क्या कह सकते हैं, 1/5। तो इसका मतलब है कि 5 पर कितना बढ़ेगा दोस्तों, 1। तो क्या बढ़कर 6 हो गया क्या, 5 पर कितना बढ़ेगा, 1। तो क्या 6/5 कह सकते हैं। तो ये 5 है तो ये कितना होगा, 6। दोस्तों अब देखो B की आय इसकी A से कितना कम है, 1। कितने पे, 6 पे।
और गुणा कर देंगे 100, तो क्या आंसर आ गया फिर से 16 सही 2/3%। तो दोस्तों फ्रैक्शन में भी कर सकते थे और ऐसे इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दें, एक अपना आंसर विदाउट पेन कॉपी के कैसे आ सकता था दोस्तों, ध्यान दें। अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि विदाउट पेन कॉपी कैसे है। दोस्तों अगर स्पीड लगे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर देखें, सबसे पहला काम यहाँ देखो, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। तो आपसे पूछा ए की आय कितना कम है, तो दोस्तों ध्यान दें 20% को आप क्या कहोगे 1/5। तो 1/5 से कौन सा फ्रैक्शन देखो दोस्तों कम वाला है, तो 1/5 ये 20 है, तो कम बताएं 25 हो गया, 16 सही 2/3। तो आपका आंसर आएगा सर 20 से कम तो 16 सही 2/3 ही है। तो आपका सीधा ही आंसर, कम पूछे तो कम वाला फ्रैक्शन और ज्यादा पूछे तो कौन सा ज्यादा वाला फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 1/5 से छोटा फ्रैक्शन है 1/6 और 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%। ये अपना विदाउट पेन कॉपी के क्या आ जाता आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दे, आपका आंसर आना चाहिए 10 सेकंड में। देखना, ए की आय बी की आय से 25% कम है दोस्तों, कितना कम है 25। लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है किसका, बी की आय। तो 25% को आप कहेंगे 1/4 दोस्तों, 1/4 से बड़ा वाला फ्रैक्शन 1/3। तो क्या 1/3 को क्या कहेंगे 33 सही 1/3%। या फिर दोस्तों देखो 25 से बड़ा कौन सा है, 25 से बड़ा दोस्तों देखो 33 से 1/3 है या 20, तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। दोस्तों बगैर पेन कॉपी के आंसर आएगा, सेकंडों में आंसर आएगा और दिल्ली पुलिस इस बार अपना उद्देश्य साकार होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दें, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% क्या है अधिक, कितना है 16 सही 2/3। तो इसको क्या कहोगे 16 सही 2/3 को दोस्तों इसको कहेंगे 1/6। आपसे क्या पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों 16 सही 2/3 से कम कौन सा होगा, क्या यहाँ पर 14 सही 2/3 होगा क्या, जो कि 2/7 दोस्तों 1/7, इसको क्या कहेंगे 14 सही 2/7%। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यदि दोस्तों लास्ट में अधिक पूछता तो इस फ्रैक्शन से अपना आंसर कौन सा आता अधिक वाला। ऐसे ही बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए आपको समय बचाने के कारण। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या क्या, देखो बोला ए की आय बी की आय से, बी की आय ए की आय से कितना कम है, सुनना, ए की आय बी की आय से 14 सही 2/7% क्या है दोस्तों कम। तो आप बताएं बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो अधिक पूछा है दोस्तों, इससे अधिक वाला फ्रैक्शन 14 सही 2/7 को 1/7 कहेंगे और 1/7 से बड़ा कौन सा होगा 1/6 और इसी को क्या कहोगे 16 सही 2/3%। ये क्या हो गया दोस्तों अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं आगे, क्या यहाँ पर 11 सही 1/9% अधिक है, तो इसको क्या कहोगे 1/9। तो यहाँ पर दोस्तों कम पूछा गया, क्या पूछा गया कम, तो इससे कम फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। 9 से देखो बट्टे में संख्या जो ज्यादा होती है वो कम होती है दोस्तों, तो यहाँ 1/10 का मतलब क्या है दोस्तों 10%। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा 10%। ये क्वेश्चन देखो 33 सही 1/3% को क्या कहोगे दोस्तों 1/3। क्या पूछा गया अधिक, तो दोस्तों 33 1/3 से अधिक कौन सा होगा 1/2 और इसी को क्या कहेंगे 50%। 1/2 को दोस्तों क्या कहा जाता था 50%। ऐसे ही बात करें, क्या 9 सही 1/11, इसको कहेंगे 1/11, क्या कहेंगे दोस्तों 1/11। तो आप बताएंगे कितना अधिक होगा, तो दोस्तों कमेंट करिएगा कि क्या आंसर आएगा। और आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारे में भी ऊर्जा आती है
और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे दिल्ली पुलिस इस बार, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बताएं बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 और 5 यहाँ पर लगाएंगे। 4 नंबर का क्या आंसर होगा, 5 का क्या आंसर होगा, कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों ध्यान दे, क्या इसको पकड़े सबसे पहले। 16 सही 2/3 का क्या होगा, 1/6। क्या आपसे किसके लिए पूछा, कितना कम करे, तो दोस्तों इससे कम वाला क्या होगा, 1/7। और 1/7 का मतलब क्या था दोस्तों, 14 सही 2/7%। ये अपना क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर। दोस्तों आई होप मजा आ रहा होगा। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, ए की आय में पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष कितने वर्ष की 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, क्या अपने आप में आय को क्या मान लिया जाए, 100%। तो 10 पहले 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% दोस्तों क्या होगा, 20, जो कि कितना बढ़ जाएगा, 120। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालें, 100 का अपन निकालेंगे 20% हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, और ये 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया, 20। तो 20 बढ़ गया, तो 100 से 20 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 120। अब ध्यान दे दोस्तों, इस पर वृद्धि होगी, इस बार कितना बढ़ेगा, 10%। तो दोस्तों 120 का 10% क्या 12 होगा, क्या कितना होगा, 12। कैसे करें, 120 गुणा 10/100, तो देखो 0 0 0 0 क्या गया, 12। या फिर सीधा सा कैसे निकाल सकते थे दोस्तों, ये अपने आप में 100% है, तो 10% 12, तो यहाँ पर कितना हो गया, 132। दोस्तों ध्यान दें, पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 132। तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 32, कितने पे, 100 पे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 100 पर जितनी भी संख्या होती है वो ही क्या होती है, प्रतिशत में। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 32%। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, ये M1 हो गया, इसी क्वेश्चन को M2 तरीके से समझे दोस्तों, ये काफी शानदार तरीका रहने वाला है। ये मान लो कि कोई भी आय थी वो 100% थी, क्या 20% बढ़ गया तो क्या 100 से 120 हो गया, क्या 20 बढ़ा तो कितना हो गया, 120। अब वापस से क्या मान ले, 100, कितना बढ़ेगा दोस्तों, 10%। इस बार कितना बढ़ेगा, 10%। तो 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। कितना हो गया, 110। काटो, 0 0 0 0। तो 12 को 11 से गुणा करेंगे, कितना, 132। दोस्तों पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 132। तो बताओ कितना बढ़ा, 32। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32%। दोस्तों ध्यान दें, यदि कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे, वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन विधि द्वारा भी किया जा सकता था। आजकल एसएससी के एग्जाम में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें, 20% को कह सकते हो 1/5। तो इसका मतलब है कि 5 पर कितना बढ़ेगा, 1। तो क्या बढ़कर 5 पे 1 बढ़ेगा, 6/5 हो गया क्या दोस्तों, बिल्कुल हो गया। बात करें क्या 10% को क्या कहोगे, 1/10, जो कि अभी फ्रैक्शन में सीखे थे अपन। तो क्या 10 पर कितना बढ़ेगा, 1। तो बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/10। अब इसको सोल्व कर ले, तो ये 2 से 3 बार कट गया, ये 5 बार, 11 किया 33 बटे में 25। दोस्तों ध्यान दें, पहले 25 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 33। कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। कितना बढ़ा है दोस्तों, 8। 33 में से 25 घटाएंगे तो 8 बढ़ गया, कितने पे,
25 पे, और प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100। काट दो दोस्तों 25 से ये 4 बार, और 8 चौक 32%। ये आपका क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन विधि द्वारा भी कर सकते थे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको फ्रैक्शन विधि द्वारा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है, ए की आय में पहले 25% वृद्धि हुई, फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ पर 20% की कुल प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते थे कि 100 मान लो, तो 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 125, फिर यहाँ पर फिर से 100 मानेंगे, और क्या 20% बढ़ेगा तो 120। काट देंगे दोस्तों तो 0 से 0, फिर ये 2 से 6 बार, ये 5 बार, 5 से और काटेंगे दोस्तों 100 रखेंगे नीचे, तो 5 से ये 25 बार, 25 को 6 से गुणा करेंगे कितना 150, नीचे 100, 100 से पहले 100 था, अब हो गया 150, कितना बढ़ा 50, और 100 पर वही क्या होता है प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, और फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए। तो आप आंसर करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी में 4 नंबर कि ए की आय में वृद्धि होती है 33 सही 1/3। तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा 1/3। तो क्या 3 पर कितना बढ़ा 1, तो 4/3 आ गया क्या दोस्तों, 3 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4/3। ऐसे ही बात करें 16 सही 2/3 का दोस्तों क्या मतलब है 1/6, और इसी 1/6 में कितना बढ़ेगा 1, तो क्या हो जाएगा 7/6। दोस्तों अब इसको सोल्व करें तो कट रहा है, तो काटे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 7 दूनी 14 बटे में 9। दोस्तों ध्यान दें पहले 9 था, अब बढ़कर कितना हो गया 14, तो बढ़े कितने 5, कितने पे 9 पे, और प्रतिशत निकालोगे तो गुणा किससे कर दिया जाएगा 100 से। तो दोस्तों क्या 500 में कितने का भाग दे दे 9 का, 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, 9 पंजे 45.55%, या फिर इसी को कह सकते थे 55 सही 5/9%। आई होप दोस्तों काफी मजा भी आया होगा, और ऐसे ही सीरीज आगे भी बरकरार रखेंगे। तो आप लोग इस सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो छोटे भाई का सपोर्ट भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।